नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अजय कुमार मीणा। आज हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हमने एमओटी के बारे में अध्ययन कर लिया था। तो आज हम यहाँ पढ़ेंगे कुछ अणुओं के, जैसे कि सिग्मा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल का निर्माण किस प्रकार होगा, तो हम इसके अंतर्गत आज देखेंगे। तो एमओटी क्या है, अपन ने पहले भी बात कर ली है कि रेखीय संयोजन है किसका, परमाणुीय कक्षकों का, जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं या आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो जैसे कि अपन साधारण एग्जांपल ले लेते हैं, एस ऑर्बिटल जब आपस में अतिव्यापन करेंगे तो अतिव्यापन करके ये देखो, अब यहाँ पे जो आगे देख रहे हैं, देखो एस ऑर्बिटल जब अतिव्यापन कर रहे हैं तो दोनों के अपोजिट साइड के अंदर देखो सेम क्या है, साइन प्लस प्लस का, जिसके नीचे लिखा हुआ है जी का मतलब है जिरेट, मतलब सम्मित। तो यहाँ पे समान चिन्ह होने की वजह से अपोजिट साइड के अंदर क्या है, समान चिन्ह है, तो इसको अपन बोल देंगे जिरेट। तो इसको क्या होगा, ये सम्मित यहाँ पे एसएस अतिव्यापन होता है जब वो सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं तो वो जिरेट होगा। तो इसको अपन बोल देंगे सिग्मा बॉन्डिंग जिरेट। और वही एसएस ऑर्बिटल जब अपोजिट साइड से आते हैं या अपोजिट अवस्था से आते हैं तो ये क्या करेंगे, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, जिसको स्टार से दर्शाया हुआ है। और एंटी बॉन्डिंग है क्योंकि ये अधिक ऊर्जा वाले हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, जब अलग अलग फेज से आ रहे हैं ये एस ऑर्बिटल, तो एक तरफ तो प्लस साइन है, एक तरफ माइनस है। इस वजह से अपोजिट जो दिशा है वहाँ पे साइन अलग अलग है, प्लस माइनस है, तो इस वजह से इनको बोलेंगे अनजिरेट, जिसको अपन ने म्यू से दर्शाया है। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, म्यू अनजिरेट है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। फिर आगे देखते हैं पी कक्षक के बारे में। वो अतिव्यापन कैसे करेंगे, जब दो पी जेड कक्षक आपस में सेम फेज से आते हैं तो अतिव्यापन करने के पश्चात कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है डंबलाकार, जिसके अंदर देखते हैं कि अपोजिट दिशा में जब देखते हैं तो प्लस प्लस साइन, अर्थात अपोजिट दिशा के अंदर समान चिन्ह है। इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, जिरेट। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड किस तरह का होगा, जिरेट, सम्मित। और यही जब पीजेड कक्षक अपोजिट फेज से आते हैं, एक माइनस की तरफ से आता है, तो फिर बनने वाले जो सिग्मा बंध होगा वो एंटी बॉन्डिंग होगा, और यहाँ पे इनको अपन बोलेंगे अनजिरेट। तो इस तरह जिरेट व अनजिरेट, सम्मित या असम्मित। अनजिरेट का मतलब होता है असम्मित और जी से मतलब होता है जिरेट या सम्मित। तो सम्मित व असम्मित, विपरीत बंधी व बंधी आणविक कक्षकों का निर्माण हो रहा है। इसी तरह जब पी ऑर्बिटल एक ऊर्ध्वाकार स्थिति में आते हैं तो सामान्य अनुसार पाई बंध का जब निर्माण करेंगे, ऊर्ध्वाकार आकर सहपार्श्विक अतिव्यापन करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस साइन है, अपोजिट साइन है, अपोजिट दिशा के अंदर भिन्न भिन्न डिफरेंट प्रकार के क्या है, साइन है, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस। तो इस वजह से यहाँ पे जो पाई है वो पाई बंध क्या होगा, अनजिरेट। अब यदि यहाँ पे ऊपर ही प्लस होता, नीचे ही प्लस होता तो ये जिरेट हो जाता। तो पी एक्स कक्षक जब सहपार्श्विक अतिव्यापन करेगा तो वो पाई बंध बनाएगा जो कि अनजिरेट होगा। और यही पी एक्स कक्षक जब अपोजिट फेज से आता है, एक माइनस की तरफ से आता है, तो देखिए यहाँ पे जो पाई एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है वो क्या हो जाएगा, जिरेट है। यहाँ पे देखो अपोजिट साइड में देखो कि प्लस प्लस साइन है और एक तरफ माइनस माइनस साइन है, तो इस वजह से इसको कहेंगे अपन जिरेट या सम्मित ऑर्बिटल। इसी तरह आगे देखते हैं डी कक्षक। ये भी जब सेम साइज से आ रहे हैं तो देखिए यहाँ पे अपोजिट दिशा के अंदर प्लस माइनस है, इस वजह से भी अनजिरेट होगा। और अपोजिट साइन से आ रहे हैं तो फिर यहाँ पे जिरेट पाई बंध का निर्माण ये करते हैं। तो सीधी सी बात है जब एस कक्षक यहाँ पे जिरेट होते हैं और पी ऑर्बिटल यहाँ पे अनजिरेट है, लेकिन डी ऑर्बिटल है T2G व EG के रूप में होते हैं, तो ऑल आर जिरेट, मतलब सारे जो डी ऑर्बिटल है वो सम्मित होते हैं। तो इस तरह अपन कह सकते हैं कि S
और डी ऑर्बिटल हमेशा जीरेट होते हैं या सम्मित होते हैं, और पी ऑर्बिटल यहाँ पे असम्मित होगा। तो इस तरह एस एस सिग्मा बंध का निर्माण कर रहे हैं। इसी तरह एस एस और पी जेड मिलेंगे तो सिग्मा बंध का निर्माण हो रहा है। पीपी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल, जब पीपी कक्षक मिलते हैं पी एक्स, तो देखिए यहाँ पे जीरेट, यहाँ पे आणविक कक्षक का निर्माण हो रहा है। इसको कैसे भी काटें प्लस प्लस साइन होगा तो सिग्मा बॉन्डिंग बनेगा जीरेट। और यही जब पी एक्स कक्षक अपोजिट साइन से आते हैं, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, तो ये क्या हो जाएंगे, नोड बन जाएगी दोनों के मध्य, अनजीरेट हो जाएंगे, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग इनको अपन बोलेंगे। तो इस तरह ये जब अपोजिट साइन से आएंगे तो नोड का निर्माण होगा और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग का निर्माण होगा, जिसे अपन म्यू बोलते हैं। और पी वाई कक्षक जो है पार्शिव अतिव्यापन करेंगे तो देखिए यहाँ पे अपोजिट साइन बन रहे हैं, प्लस और माइनस, नोडल प्लेन बन जाएगी दोनों के मध्य, पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और म्यू होगा या अर्थात अनजीरेट। वही पी वाई जो अपोजिट डायरेक्शन से आते हैं, ऊपर की तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, तो ये आपस में मिलकर देखो जीरेट पाई एंटी बॉन्डिंग आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। जब पी व डी कक्षक कॉम्बिनेशन करते हैं तो देखिए पी वाई और डी एक्स वाई मिल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी देखिए सिग्मा ओवरलैपिंग बॉन्डिंग अनजीरेट हो जाएगा क्योंकि ऊपर की तरफ प्लस है नीचे माइनस। तो इस तरह यहाँ पे अनजीरेट पाई ओवरलैपिंग हो रही है। जब अपन बात करते हैं नॉन बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल, तो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैसे बनेंगे, तो इसके अंदर देखिए इन द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम फिगर या अबंधी आणविक कक्षक कब बनेंगे। जब अपन एस और पी वाई की बात करें तो देखिए ऊपर एक जो चित्र दिया हुआ है एस और पी वाई, एस कक्षक और पी कक्षक के मध्य अतिव्यापन हो रहा है। तो ऊपर देख रहे हैं कि प्लस प्लस साइन है, नीचे माइनस है, तो जब एस कक्षक और पी कक्षक का जो ऊपर वाली लोब है प्लस, ये दोनों अतिव्यापन कर रहे हैं, तब तो बंध का निर्माण होगा या बॉन्डिंग अपन इसको बोल सकते हैं। लेकिन जब उसी प्लस से जब नीचे वाली लोब जहाँ पे माइनस चिन्ह है वो वाली लोब मिल रही है, तो जो ऊपर बॉन्ड बना था उसको ये ख़त्म कर रही है, तो इस तरह यहाँ पे क्या हो जाएगी नॉन बॉन्डिंग प्रोसेस, अर्थात बॉन्ड बना पहले फिर वापस वो कैंसिल हो गया। तो इस तरह एस और पी वाई के मध्य क्या हो रहा है, नॉन बॉन्डिंग प्रोसेस। फिर इसी तरह अपन देखते हैं पी एक्स और डी वाई जेड के मध्य, तो पी एक्स की जो प्लस साइन लोब है उस तरफ देखो डी कक्षक की एक ऊपर की तरफ तो प्लस साइन आ रहा है और नीचे माइनस, तो ऊपर की तरफ से तो बॉन्ड बनाता है अतिव्यापन करके, और जब प्लस और माइनस नीचे वाली लोब है डी की माइनस वाली, वो जब अतिव्यापन कर रही है तो ऊपर जो बॉन्ड बना उसको ये ख़त्म कर रही है। तो इस तरह यहाँ पे भी नॉन बॉन्डिंग प्रोसेसिंग हो रही है। तो यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग प्रोसेस कैसे होगी, प्लस वाली तो बना रही है और नेगेटिव वाली यहाँ पे घटा रही है। तो ये कुछ एमओटी के द्वारा कुछ मॉलिक्यूल का बनना अपन देखेंगे। H2 मॉलिक्यूल H2 प्लस आयन कैसे बनेगा या H2 प्लस मॉलिक्यूल आयन कैसे बनेगा। देखो जब एक यहाँ पे अपन दो एटम ले रहे हैं, एक तो H और एक H प्लस, मतलब H के अंदर तो एक इलेक्ट्रॉन है जो उसको अपन दर्शा रहे हैं एनर्जी के रूप में 1s1 यानी एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरी तरफ H प्लस इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 1s0, दोनों समान ऊर्जा में, दोनों कक्षक अतिव्यापन करेंगे तो एक सिग्मा बॉन्डिंग बनाएंगे और एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ये बनेगी। तो जब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कौन से में 1s1 के, ये इलेक्ट्रॉन जब बॉन्डिंग के अंदर आएगा नीचे वाले में तो ये सिस्टम को स्थायित्व प्रदान करता है। इस तरह H2 प्लस आयन का निर्माण होगा। और अपन बात करते हैं He2 प्लस आयन की। He2 प्लस आयन में देखते हैं हीलियम नाभिक है, दूसरा भी एक तो हीलियम नाभिक है जिसके अंदर हीलियम 1s2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा He प्लस है उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा 1s1। तो जब ये दोनों अतिव्यापन करेंगे तो सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग का निर्माण होता है। तो जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए, तीनों इलेक्ट्रॉन में से 2 तो सिग्मा बॉन्डिंग के अंदर आएंगे और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के ऊपर, तो ये अस्थायीकरण करेगा
और बॉन्डिंग स्थायीकरण करता है। तो जब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, तो He2 प्लस इजगल टू 2 यहाँ पे आ रहा है सिग्मा बॉन्डिंग अर्थात बंदी आणविक कक्षक से -1, ऊपर वाले में जो विपरीत बंदी है हीलियम के उसके अंदर 2 - 1 अपॉन 2 इजगल टू 1 अपॉन 2 अर्थात हाफ बंद बनेगा यहाँ पे। और अगर यही बात इस तरह He2 प्लस का तो बनेगा और He2 नहीं बनेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बंदी में है और 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत बंदी में, इस वजह से 2 - 2 अपॉन 2 इजगल टू 0, तो He2 का निर्माण नहीं होगा। इसी तरह Li2 देख रहे हैं अपन 3 है तो बनेगा। B2 मॉलिक्यूल है, B2 मॉलिक्यूल 10 इलेक्ट्रॉन है, इसको आगे देखते हैं। ये देखिए 2 बोरॉन के एटम है, तो 1s2 2s2 2p1, तो अपन सिर्फ 2p1 वाला देखते हैं। तो इसमें 3 2px 2py 2pz, तो यहाँ पे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ऊपर p के अंदर 2py के अंदर, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके बॉन्डिंग के अंदर। तो इस तरह यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दर्शाए हैं π2py π2py, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनपेयर्ड होंगे या अगमित होंगे। तो इस वजह से ये जब इसका अपन बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो ये स्थायित्व को होता है, तो इस तरह B2 का निर्माण होता है। जब CO की बात करें तो इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स MOT होता है, तो इसमें के अंदर भी देखो जो इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो है 2s 2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि उच्च ऊर्जा वाले होते हैं। तो इस तरह अपन MOT के द्वारा किसी भी अणु की संरचना का पता लगा सकते हैं कि वो प्रतिचुंबकीय होगा या अनुचुंबकीय। यदि MOT के अंदर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो परमाणु अनुचुंबकीय होगा, और यदि युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो प्रतिचुंबकीय होगा। धन्यवाद।